हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम देखेंगे फ्रेंडशिप कैसी हो, शादी कैसी हो और भक्ति कैसी हो। और इसको हम जानेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग कि दो एटम्स, जैसे कि हम सब आपस में अगर एक एक इंसान एक एटम की तरह है, जिसको कि हम हिंदी में कहते थे परमाणु, यानी कि परम अणु। तो हम सब के अंदर क्या है, परमाणु है, हम सब परम अणु हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर जो हम परमाणु, हमारे जो परमाणु हैं उनके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारा सारा वेट, हमारा सारा ईगो, हमारी सारी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज प्लस हमारी ब्लैंकनेस, यानी कि हमारे वेट के साथ जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो होती है। और वो हमारा जो परमाणु का न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा होता है। इसमें तो मैंने आपको बहुत बड़ा करके दिखाया है। और इसके चारों तरफ कई सारे हमारे ऑरा होते हैं, हमारे शेल्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ और बड़े होते हैं। और उनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारी नेगेटिविटी होती है, हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ मैंने केवल एक ही ऑरा आपको बना के दिया है। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर कई और इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होता है। अब आप ये देखिए कि ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, दो परमाणु आ गए। अब इनमें से आप एक को बॉयफ्रेंड, एक को गर्लफ्रेंड कह सकते हो, एक को हस्बैंड, एक को वाइफ कह सकते हो, या एक को ईश्वर और एक को भक्त कह सकते हो। अब इन दोनों के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है, तो देखिए पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जब ये दोनों परमाणु आपस में बॉन्ड बनाए, फ्रेंडशिप करें, मैरिज करें या भक्ति करें, तो ये जो दोनों के न्यूक्लियस हैं ये अपनी अपनी आइडेंटिटी बना के रखें, यानी कि अपने अपने पॉजिटिविटी को, अपने अपने वेट को क्या करें, अलग रखें। कि बॉन्डिंग के बाद भी आप कह सकते हो कि दिस वन बिलोंग्स टू ए, दिस वन बिलोंग्स टू बी, कि ये ए है और ये बी है। और ये जो इनके ऑरा है, शेल्स हैं, ये भी देखो अपनी आइडेंटिटी बना के रखे हुए हैं कि ये इसका ऑरा है ए का, ये बी का ऑरा है, और ये दोनों ने अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं की। लेकिन इनका जो एक छोटी सी नेगेटिविटी, छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इन दोनों की इन्होंने क्या कर दी, शेयरिंग कर ली, और ये दोनों ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। देखो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैंने आपको केवल एक एक ही बना के दिया है, इसमें कई हो सकते हैं। इसके अंदर और जो ऑरा है और जो शेल्स हैं उनके अंदर भी कई हो सकते हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग की, केवल उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। अब आप बॉन्डिंग के बाद नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ए को बिलोंग करता है, कौन सा बी को बिलोंग करता है। कभी कभी ए और बी के इलेक्ट्रॉन दोनों ए में आ सकते हैं, दोनों बी में जा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है बी वाला ए में आ जाए, ए वाला बी में चला जाए। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि आपने केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, जिसमें कितनी आइडेंटिटी आपने छोड़ी है, अपने आप को भगवान के साथ मिलाया है, लेकिन अपना सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा नेगेटिव पोर्शन जो है वो आपने डिलीट किया है, या वो आपने अपनी उसकी आइडेंटिटी को लूज किया है। लेकिन दूसरे टाइप की बॉन्डिंग में ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी दोनों परमाणु, दोनों एटम इंफिनिटी से पास पास आए, और अब क्या होगा कि दोनों के न्यूक्लियस तो अपनी अपनी आइडेंटिटी बना के रखे हुए हैं, लेकिन दोनों के ऑरा डिसॉल्व हो गए और दो नए ऑरा बन गए। और वो जो नए ऑरा बने वो क्या हुए, दोनों के अराउंड बने, दोनों के न्यूक्लियस के अराउंड बने।
तो देखो इसमें से एक ऑरा, इसको मैंने जो ये वाला ऑरा है इसको मैंने इधर दिखा दिया, और ये जो ये वाला ऑरा है इसको इस तरह से दिखा दिया। इसी डायग्राम को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखो कि क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी की ये शेयरिंग कर रहे थे, वो दोनों इसमें भी रह सकते थे, वो दोनों इसमें भी, और इसके चारों तरफ चक्कर लगा सकते थे। ये उनका पाथ था। अब आप ध्यान दो कि क्योंकि इस वाले ऑरा में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये क्योंकि सॉलिडिफाई है, इनके बीच में भी क्या होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपस में क्या होगा, इनका रिपल्शन कम होगा। क्योंकि प्लस प्लस का रिपल्शन कम करने के लिए बीच में इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है जो कि इन दोनों के रिपल्शन को कम कर रहा है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे इस शेप वाले ऑरा में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए, देखो यहाँ तो दोनों परमाणु ने क्या किया कि अपना अपना जो नेगेटिव था वो बीच में रख दिया, जो शेयर करने वाला पोर्शन था वो बीच में रख दिया, और उसके ऊपर दोनों का राइट है, और दोनों ने अपना ऑरा भी डिसॉल्व कर दिया। दोनों के ऑरा की भी क्या हो गई, आइडेंटिटी लूज हो गई। तो ये वाला कहलाता है बॉन्डिंग नेचर। लेकिन अगर वो इस तरीके से पास पास आए कि उनका जो नेगेटिव है वो इस तरीके से चक्कर लगाए, तो क्या होगा, दोनों के प्लस के बीच में केवल इतना सा माइनस है, तो ये इन दोनों को क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा। इससे तो अच्छा था, ऐसी बॉन्डिंग बनाने से तो अच्छा था कि वो पहले ऐसे ही रह जाए, बॉन्ड ही ना बनाए। तो कम से कम दोनों के बीच में इतना नेगेटिव, इसका भी इतना नेगेटिव और इसका भी इतना नेगेटिव तो है, तो कम से कम क्या होगा, रिपल्शन तो नहीं होगा, न्यूट्रल ही तो रहेंगे एक दूसरे से। तो ये वाले टाइप की जो बॉन्डिंग होती है कि जब वो इसकी जगह इसमें आते हैं, यहां इन्होंने देखो अपना सब कुछ में से दो चीजें छोड़ दी, इलेक्ट्रॉन्स की आइडेंटिटी पहचान छोड़ दी कि भैया ये आपका है या मेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ऑरा को भी छोड़ दिया कि ये आपका है या मेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाली बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि जहां इनके ऑर्बिटल्स ने भी क्या किया, आइडेंटिटी लूज कर दी। तीसरे टाइप की जो थ्योरी है या जो तीसरे टाइप की भक्ति है, जिसे हम परम भक्ति भी कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि दो परमाणु इंफिनिटी से पास पास आते हैं, तो दोनों के जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिविटी है, दोनों का जो वेट है वो मिलके एक वेट बन जाता है, यानी कि यूनाइटेड एटम का न्यूक्लियस बन जाता है। ये दो न्यूक्लियस थे, अब दोनों एक दूसरे में समा गए और एक जो नया न्यूक्लियस बना, इसको हमने बोला यूनाइटेड एटम का न्यूक्लियस। और दोनों के जो ऑरा थे, इन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और क्या किया, चारों तरफ ऑरा बन गए। जैसे ये एक ऑरा बना, इसी तरीके से ये दूसरा ऑरा, तीन। जैसे अगर दो दो ऑरा है तो चार बन जाएंगे, चार चार है तो पांच, आठ बन जाएंगे, इस तरीके एक एक है तो दो बन जाएंगे। तो टोटल ऑरा विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां ध्यान दो कि अब इलेक्ट्रॉन्स पहले अंदर वाले ऑरा में रहेंगे, तो ये जो ऑर्बिटल्स बने या जो ऑरा बने, पहले इनको कहते थे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन अब हम इनको क्या बोलेंगे, यूनाइटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इनके जो ऑरा थे इनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड एटम। कि आत्मा में हम कह सकते हैं परमात्मा का या दो आत्मा का मिलन हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की आइडेंटिटी खत्म हो गई, जिसमें ऑरा की आइडेंटिटी खत्म हो गई, जिसमें न्यूक्लियस की अपने अपने ईगो की, अपने अपने वेट की, पॉजिटिविटी की खत्म होके उन्होंने क्या किया, एक नया एटम बना दिया, एक नया परमाणु बना दिया, एक नया संयुक्त परमाणु बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको तीनों में से कौन सी फ्रेंडशिप अच्छी लगती है, या तीनों में से कौन सी मैरिज अच्छी लगती है, या तीनों में से कौन सी भक्ति अच्छी लगती है। प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन, ताकि मैंने इसको और एंजॉय करना है तो मैं इसको एंजॉय कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।